रामायण अयोध्या कांड चौपाई 22। धर्मपुरीण राम ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, माता पिता ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देह मुदित मन माता, जे ही मोद मंगल कारण जाता। जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदो अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू पसंद मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारि दस विपिन बसी कर प्रीतु बचन प्रमाण। आय पाय पुण्य देखहु मन, जनि करसी मलाल। 14 वर्ष वन में रहकर पिता के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलाम दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर मम लगे मात उर करके। सहमी सुखी सुन शीतली वाणी, जीवी उपास करे पावन पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ राम की ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरे नादू। नयन सजल तन थर थर कापी, माजही खाई नील जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फैल खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीर जो सुत बदनु निहारी, गदगद बचन कहत महतारी। तात पितहु तुम प्राण प्यारे, देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरे धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू दे ने कहो शुभ दिन साधा, कहे वे जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोह निदानु, को दिन कर कुल भाऊ किसानों। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सधवाया था,
फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है? दोहा। निरखिए राम रूप सचिव सुत कानून, कहे व बुझाए सुन प्रसंगो रह मुख, जीनी दशा वर्णे नहीं जाए। तब राम का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे भूमि जैसी चुप रह गए। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दोहो भात उर दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखू राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख भी सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म सने अबहु मत घेरी, भई गति साप सुसंदरी तेरी। रखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा साफ सुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। काहू जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझी तिय धर्म से आनी, रामो भरतु दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीरे धर भारी। तात जाऊ बल की नहु नीका, इतो आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली राम की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। दोहा। राजू देन कह दीन बन मोही, ना सो दुख लेसु तुम बिन भरतहि। भुगतहि प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर वर दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा।
जो केवल पितु आयसु ताता, तो जन जाहू जान बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। धन्य हो माता जो ऐसी बात कही, सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अतहु उचित निर्पही बन पासु, बय विलोक ही हुए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देविया माता होगी। वहाँ के पशु पंछी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोह लेहु तुम्हारे, हृदय होए संदेहु। हे रघुवंश के तिलक बन, हे रघुवंश के तिलक बन बड़ा भाग्यवान है, और वह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कही मातु बन जाओ, मैं सुन वचन बैठ पछताऊं। हे राम, हे पुत्र, तुम अभी के परम प्रिय हो, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वहीं प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। दोहा, यह विचार न करहु हठ, झूठ सनेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नाथ, बलि सूरत बिसरी जल जाई। यह सोचकर झूठा समय बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, रखहु पलक नयन की नाई। अवध अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म सुनीना। धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलके आंखों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो।
अस विचार सोय करहु पाई, सबही दियत देह भेटहु आई। जाहु सखेल जाहु सुखेल, बनहि बल जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, अबहु कराल कालू विपरीता। बहुविध विलप चरण लपटाने, परम अभागने आपहु अजाने। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्ने जानकर माता राम के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु पुर व्यापार, बरने न जाए विलाप कलापा। राम उठाए मात कुरलाई, कह मृदु बचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुख सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। दोहा। समाचार ते समय सुनसिय, उठी अकुलाई। जाय सासु पद कमल, जुग बंदी बैठी सियनाई। बैठी सिरनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता अपला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन अशीष आंसू मृदुबानी, अति सुकुमारी देख अपलानी। बैठे नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि प्रति प्रेम भूमिता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। ये सीता को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चाहत बन जीवन नाथो, के ही सुकृति सन होए ही साथो। के तनु प्राण की केवल प्राणा, विध कर तबु कछु जाय न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखे किस पूर्वान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारों चरण नख लखती धरनी, नूपुर मुखर मधुर कलबरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही,
हम ही ऐसी पद जाने पर हरही। सीता अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सभी राम भक्त को राम राम कथा बंद करते हैं। जय